हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आइए सुबह सुबह ताजा ताजा आपको बताया जा रहा है। आज आपसे हम बात करते हैं वाच के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? वाच के बारे में, कि वाच क्या होता है। समझ रहे कि नहीं? तो वाच हर बच्चा जानता है कि वाच के 3 भेद होते हैं: कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच। हर बच्चा जानता है। और जब वाच की जो डिफिनेशन, परिभाषा दोस्त बनेगी, वो क्या बनेगी कि किसी भी व्यक्ति के यही कर्ता, कर्म और भाव। यहाँ पे आइए बोर्ड पर देखिए, यहाँ पे वाच लिखा गया है। आइए थोड़ा सा देखते हैं स्टार पॉइंट बनाकर। यहाँ पे देखिए हम लिखे क्या लिखे हैं? वाच्य। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है वाच्य। और वाच्य की जो है कि परिभाषा हम आपके सामने, ये हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं वाच्य। हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? वाच्य पढ़ रहे हैं। अब इस वाच्य की डिफिनेशन यहां लिखी गई है प्यारे बच्चे। यहाँ पे वाच्य की परिभाषा, तो वाच्य की परिभाषा क्या लिखी गई है आप देख सकते हैं। वाच्य की परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है। वाच्य क्रिया अभी आपके पहले, इसके पहले आप क्रिया पढ़ेंगे नहीं? क्या बात, मतलब एक लेसन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं? अगर एक रिदम आपके पास है, सीक्वेंस है, तो बता रहे हैं कि मजा आ जाएगा पढ़ के। समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम गजब की बात है। अभी आपने क्रिया पढ़ा, क्रिया के बाद वाच्य स्टार्ट हुआ, और वाच्य में क्रिया का खेल आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि क्रिया का वह रूपांतरण जिसको या जिसके द्वारा यह पता चलता है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता। देखिए यहाँ पे लिखा गया है वाक्य में, क्या लिखा गया है? वाक्य में कर्ता। यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए, वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव। अभी हम आपको वही बात बताएं, भाव से किसकी प्रधानता का बोध होता है या किसकी प्रधानता होती है, ये तो अभी डिफिनेशन में हम बताए। क्योंकि देखिए आपके पास वाच्य के 3 भेद है: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य को शुद्ध वर्तनी में कृत्यवाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्यवाच्य कहा जाता है। तो कृत्यवाच्य और भाववाच्य और कर्मवाच्य, तो इससे ही जो उसके गुण, स्वभाव या आदि का बोध होता है, तो उसी को हम वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के कुल 3 भेद हैं। आइए बोर्ड पर देखते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पे देखिए स्टार पॉइंट हम आपको बना देते हैं ताकि ये दिमाग में रहे। यहाँ पे वाच्य के कुल देखिए 3 भेद हैं। 3 भेद होते हैं, ठीक है बच्चे? 3 भेद होते हैं। पहला भेद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1। क्या लिखा गया है? कृत्यवाच्य। इसको देखिए आप कर्तवाच्य नहीं पढ़ेंगे, शुद्ध वर्तनी में इसको कृत्यवाच्य पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? कृत्यवाच्य। और पॉइंट नंबर आप 2 देखेंगे बच्चे, तो क्या है? कर्मवाच्य। पॉइंट नंबर 2 देखिए यहाँ पे कर्मवाच्य है, आपके सामने लिखा हुआ है। अब पॉइंट नंबर 3 देखेंगे आप, क्या है? भाववाच्य। क्या है प्यारे बच्चे? भाववाच्य। तो देखिएगा कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृत्यवाच्य एक प्रकार से जो डिफिनेशन, नॉर्मली डिफिनेशन बनाई जाती है, वो क्या होगी कि कृत्यवाच्य अगर पूछ दिया जाए किसी बच्चे से कि कृत्यवाच्य किसे कहा जाता है, तो आपका सवाल का जवाब क्या रहेगा? जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, उसी को हम कर्तवाच्य या कृत्यवाच्य कहते हैं। बात खत्म। ठीक उसी प्रकार से आप डिफिनेशन बना सकते हैं कर्मवाच्य का। कहेंगे कि क्रिया का वह रूपांतरण जिससे कर्ता की प्रधानता का बोध होगा तो कर्तवाच्य, कर्म की प्रधानता होगा तो कर्मवाच्य, और भाववाच्य की प्रधानता का बोध होगा तो भाववाच्य। कितना सिंपल है। लाइन सिर्फ एक है कि क्रिया का वह रूपांतरण जिससे कर्म का बोध होगा तो कर्मवाच्य, कर्ता का होगा तो कर्तवाच्य, और भाव का होगा तो भाववाच्य। समझ गए कि नहीं समझ गए? डिफिनेशन एक लाइन में तीनों के तीनों परिभाषा आप समझ सकते हैं। आइए पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। प्यारे बच्चे देखिए बोर्ड पर, क्रिया का जो लिंग वचन, यहाँ पे देख सकते हैं लिंग वचन। इसके बाद जो टॉपिक चलेगी वो आपका लिंग वचन का ही होगा लगभग। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार। लिंग देखिएगा, यहाँ पे लिंग है और ये वचन है और ये पुरुष है।
तो पुरुष हम आपको बताए ही है, कर्ता भी बताए हैं, कर्ता के अनुसार जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहेंगे बच्चे, कर्तवाच्य कहते हैं। यहाँ पे नोट लिखा गया है, नोट, ये नोट ही आईएमपी पॉइंट को इंडिकेट करता है। यहाँ पे लिखा गया है कि कर्ता, देख रहे हैं कि कर्ता की प्रधानता का जो बोध कराता है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्तवाच्य कहते हैं। अब आपका क्लियर हो गया होगा कि कर्तवाच्य क्या होता है, समझ रहे कि नहीं। अब आगे बात होगी 2 नंबर की। तो 2 नंबर की जो पॉइंट बनेगी डेफिनेशन, क्रिया का वह लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होगा, तब हम इसे क्या कह देंगे, कर्मवाच्य। जैसे यहाँ पे भी नोट लिखा गया है कि कर्म की प्रधानता का बोध होता है या कर्म की प्रधानता होती है, इसी को हम कर्मवाच्य कहेंगे। अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए, आपको सिंपल वे में अगर भाषा सीखनी है, जो परिभाषा, ये भाषा जो परिभाषा है थोड़ा सा आपको जटिल लगता होगा, जटिल, थोड़ा सा ये अखड़िल टाइप का है, खड़ूस टाइप का। अगर आपको सिंपल देखना है तो बस सिंपल में आपको यही करना है कि क्रिया का वह रूपांतरण जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्तवाच्य हो जाएगा, और क्रिया का वह रूपांतरण से जिससे हमें कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य होगा, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये पॉइंट आपको जो लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार जो क्रिया संपन्न होगी उसके बारे में आपको बताया जाए, उसके बारे में बताया जा रहा है। इसको आप पकड़ेंगे अभी, जस्ट इसके बाद आपको जब हम इसके एग्जाम्पल देंगे तब आप पकड़ेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें भी कहा गया है कि जिसमें लिंग वचन न तो कर्म के अनुसार और न ही कर्ता के अनुसार होता है। यहाँ पे बात देखिए चेंज हुआ है, बात यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है। इसमें कहा गया है कि लिंग वचन न तो कर्म के अनुसार और न ही कर्ता के अनुसार होती है। इसमें सही बात है, इसमें लिंग वचन कर्म के और कर्ता के अनुसार इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें भाव होता है और भाव की प्रधानता का बोध होता है, इसलिए हम यहाँ पे कर्म और कर्ता को हम हाइड कर देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है नोट कि भाव की प्रधानता का इसमें बोध होता है, इसमें भाव की प्रधानता का बोध होता है, तभी हम इसको भाववाच्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए आपको तुरंत इसके नीचे जस्ट एग्जांपल दिया जाता है, आपके पॉइंट जो दिमाग में चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे वाच्य के भेद, यानी कि इसके पहले अभी हम आपको बताए थे वाच्य की परिभाषा और वाच्य के भेद। तो वाच्य की डिफिनेशन में बताया गया आपको कि जहां पर कर्ता और कर्म और भाव की प्रधानता का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य। अब वाच्य में कर्तवाच्य जैसे कहा जाएगा कि क्रिया का उस रूपांतरण से कर्तवाच्य कहा जाएगा जब कर्ता की प्रधानता का बोध होगा, और कर्म की बोध होगा तो कर्मवाच्य में चला जाएगा, और भाववाच्य का बोध होगा तो भाववाच्य में चला जाएगा। इतनी बात आपकी हो चुकी है। अब आगे बात जो होगी वो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य के अंतर्गत क्या आते हैं जो एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पे लिखा गया है पॉइंट नंबर 1 कर्तवाच्य लिखा गया है, जिसको हम कर्तवाच्य के नाम से जानते हैं। ये बच्चा नोट पॉइंट लिखा गया है, ये देखिएगा जरूर कि क्रिया इसमें जो होती है सकर्मक और अकर्मक भी हो सकती है, यानी कि इससे हमें पता चला कि यहाँ पे देखिएगा सकर्मक और यहाँ पे अकर्मक, दोनों को हम बॉक्स में रख देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि कर्तवाच्य यानी कर्तवाच्य में जो क्रियाएं हैं वह अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी हो सकता है, और अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है ये आपको हम बता चुके हैं, क्रिया वाले पार्ट में बता चुके हैं। ये क्रिया नहीं मित्र, क्या चल रहा है, वाच्य चल रहा है। और क्रिया वाले लेसन में जब हम कहे थे अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म होता है वो क्या होता है, सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं होता है वो क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है। ये पॉइंट बताया गया है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कर्तवाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं बोर्ड पर, जैसे एग्जाम्पल देखिए बच्चे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, राम रोटी खाता है, राम रोटी खाता है, ये पहला एग्जाम्पल है आपका। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, नीतू खाना खाती है, नीतू खाना खाती है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, महेश
महेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, महेश पुस्तक पढ़ता है। 3 पॉइंट तक हो गया। अब इसमें देखेंगे जो राम है, जो नीतू है, जो महेश है, ये सब लड़के या हम कहें नाम है सबका। अब नाम होने के कारण से ये सब क्या है बच्चा, कर्ता हो जाएंगे कि नहीं, कर्ता हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि कर्ता की प्रधानता क्या कर रहा है, जो कि काम करता है। अगर हम मान लीजिए राम को निकाल दे तो रोटी कौन खाएगा, है कि नहीं, कर्ता का बोध नहीं हो रहा है। अगर हम नीतू को निकाल दे तो खाना कौन खाती है, पता नहीं चलता है। अगर हम महेश को निकाल दे तो पुस्तक कौन पढ़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, कर्तवाच्य। आप देख रहे हैं ना, तीनों के तीनों से हमको पता क्या चलता है, ये जो एग्जाम्पल है तीनों किसके हैं, कर्तवाच्य के हैं, यानी किसी कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। देखिएगा कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता का बोध होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। बोध का मतलब ज्ञान, बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कर्तवाच्य कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो रोटी है, खाना है, पुस्तक है, ये क्या हो जाएगा आपके, जैसे कर्म हो जाता है। और खाता, खाती, पढ़ता, ये सब आपका क्या हो जाएगा बच्चे, क्रिया हो जाएगा। हम आपको बताएं कि नहीं कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और आपका क्रिया क्या होता है, बताएं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। और आप अगर पहला वाला दूसरा देखे है तो यहाँ पे क्रिया का सब कुछ, क्रिया से ही मतलब अटैचमेंट है, वाच्य सब कुछ क्रिया से देख रहे हैं, टचिंग है। तो आपको अगर क्रिया समझ में आई है तो वाच्य समझ में आ जाएगी, सिंपल सा बात है। आइए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं हम यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2, ये देखिए 1 नंबर था बच्चे, ये आपका 1 नंबर था। 2 नंबर में आपका बात होगा कर्मवाच्य। क्या होगा ये, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में आप देखिएगा कि लिखा गया है यहाँ पे कि इसमें केवल सकर्मक, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं, इसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं या होंगे। देखिएगा बच्चे, हम केवल सकर्मक क्रिया वाक्य किसमें होंगे, अकर्मक में होंगे कि कर्तवाच्य में होंगे कि भाववाच्य में होंगे। तो आपके सवाल के जवाब रहेंगे न तो कर्तवाच्य में रहेंगे न तो भाववाच्य में रहेंगे, तो रहेंगे कहाँ, कर्मवाच्य में रहेंगे। आइए देखते हैं कर्म। यहाँ देखिए कर्म अवश्य होगा, यानी कि जो कर्म है ये अवश्य होगा। ये स्टार पॉइंट हम बना करके यहाँ नोटिस करा देते हैं आप लोगों के लिए, समझ रहे कि नहीं, ये स्टार पॉइंट है और इस स्टार पॉइंट में आपको नोटिस कर लीजिएगा कि कर्म इसमें अवश्य होता है। ठीक बच्चे, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि पाठक के द्वारा, इसमें देखिए से द्वारा 100% आएगा, समझ रहे, जब क्वेश्चन पुट किया जाएगा तब। यहाँ पे पाठक के द्वारा उपन्यास पढ़े जाते हैं, पाठक के द्वारा उपन्यास पढ़े जाते हैं। तो आप इसमें देखिए कर्म क्या प्रधानता का बोध हो गया, तो ये कर्मवाच्य के अंतर्गत चला गया। पाठकों के द्वारा ही उपन्यास पढ़े जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 बनेगी पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। अगर हम कहते हैं पुस्तक क्या हो जाएगा, पुस्तक आपका जो है। अब देखिए एक बात और, जो नकारात्मक निगेटिव यानी निर्जीव वस्तुएं होते हैं तो उसमें भी हमें नोटिस किया जाता है। जैसे हम कहते हैं अगर मान लीजिए सड़क बन रही है, तो सड़क बन रही है तो सड़क जो हो जाएगा वो कर्ता का काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि सड़क कैसे कर्ता का काम करेगा, तो सड़क जो है निर्जीव है मेरे दोस्त, बट सड़क कर्ता का काम कैसे करता है, सड़क कोई बनवाएगा, कोई बनाएगा या किसी ठेकेदार किसी के माध्यम से सड़क का निर्माण कराया जाएगा। जब निर्माण होगा तो व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी ही, जब व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी तो वही तो कर्ता हो गया। इतना कॉमन सेंस लगाएंगे तब जाके पकड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट पुस्तक पढ़ी गई। और तीसरे का सवाल का जवाब आपका कमेंट में आना चाहिए कि लेख लिखा गया, इस सवाल का जवाब आपका कमेंट में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट नंबर लास्ट की बात होती है तीसरे पॉइंट की, भाववाच्य। किसकी बात होती है, भाववाच्य। तो यहाँ पे देखिए सामान्यतः अकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। इसमें देखिए कौन सी क्रिया हो रही है, सामान्यतः अकर्मक क्रिया।
और यहाँ पे सामान्यतः अकर्मक सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया और कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों होने की संभावनाएं बताई गई। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नोटिस क्या लिखा गया है कि यदि सकर्मक होगा जब वाक्य नकारात्मक हो। यहाँ पे देखिए वाक्य क्या हो, नकारात्मक हो। जैसे यहाँ पे एक मेरे दोस्त एग्जांपल है, छोटा पॉइंट है, बोर्ड भर गया है काफी। तो मुझसे चला नहीं जाता, तो मुझसे चला नहीं जाता, इससे आपके भाव के बोध या भाव को प्रकट किया जा रहा है, यानी भाव की प्रधानता का बोध हो रहा है। हम बार बार कह रहे हैं, अगर क्रिया के उस रूपांतरण से अगर हमें भाव की प्रधानता, किसके भाव की प्रधानता का बोध होता है, किसका भाव की प्रधानता का बोध होता है, तब उसे बच्चे क्या कह देंगे, भाववाच्य। यहाँ पे सिंपल सी बात कहा गया कि मुझसे नहीं चला जाता, तो भाववाच्य हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा सवाल है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए, सीता से दूध नहीं पिया जाता, सीता से दूध नहीं पिया जाता। तो अब सीता से जब दूध नहीं पिया जा रहा है, यानी कि उनकी एक कैपेसिटी, अगर आपकी कैपेसिटी है 10 रोटी खाने की, अगर हम आपको 12 रोटी खिला दे, फिर उसके बाद एक साथी आया, कल्पतरु आए, राम सेवक आ गए, अगर तो राम सेवक कहेंगे आइए हमारे तरफ से मात्र 2 रोटी और खा लीजिए, 2 रोटी और खा लेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा दोस्त कि आप क्या, जो अंदर से भाव प्रकट होगा कि बस अब हम नहीं खा सकते, बस हम नहीं चल सकते, हमें थकावट सा महसूस होने लगता है, ये फीलिंग है, प्रेम क्रोध घृणा उत्साह, ये सब क्या है, भाव है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मुझसे चला नहीं जाता, तो ये किसमें चला जाएगा, भाववाच्य में। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है कि पूरी बात आपको बता दिया गया कि वाच्य क्या है, वाच्य के प्रकार क्या है, वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य के नोट पॉइंट क्या है और वाच्य के एग्जाम्पल क्या है, ये पॉइंट हो चुके हैं। अब हम पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं कि कर्तवाच्य है तो भाववाच्य में कैसे कन्वर्ट होगा, कर्मवाच्य को भाववाच्य में कैसे कन्वर्ट यानी कैसे बदला जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। मात्र 2 मिनट लगेगा दोस्तों, देखिए आइए ऊपर देखिए कि यहाँ पे लिखा गया है सिंपल से वे में, यहाँ पे स्टार पॉइंट आप देख सकते हैं कि कर्तवाच्य से, यहाँ पे देखिए कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, क्या भाववाच्य में परिवर्तन, यानी कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, कर्तवाच्य हो गया और ये हो जाएगा आपका क्या, भाववाच्य, यानी कि कर्तवाच्य को भाववाच्य में कैसे परिवर्तन किया जाएगा, यही बात किया जा रहा है। ये कर्तवाच्य, ये भाववाच्य, कर्तवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदला जाएगा। आइए पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड पर एग्जांपल है, 1 नंबर देखिएगा, बूढ़ी औरत चल नहीं सकती। क्या है देखिए, बूढ़ी है कि नहीं, बूढ़ी औरत चल नहीं सकती। इसमें देखिए क्या है, भाववाच्य नहीं है, इसमें कर्तवाच्य की प्रधानता का बोध हो रहा है, क्योंकि कर्ता कौन है, बूढ़ी औरत। तो यहाँ पे अगर बूढ़ी औरत नहीं चल सकती तो कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, तो कर्तवाच्य होता है। अब इसी वाक्य को भाववाच्य में कैसे परिवर्तन किया जाएगा, यही बात आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे आइए सिंपल में देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल पहले का ही है, तो यहाँ पे देखिए बदला गया है कि बूढ़े औरत से चला नहीं जाता। यहाँ पे देखिए बदल गया कि नहीं, बूढ़े औरत से चला नहीं जाता। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो अब ये सेंटेंस कर्तवाच्य का नहीं रहा, अभी किसका हो गया, भाववाच्य का हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं, यानी कि कितना मतलब पलक आपका मतलब डाउन नहीं हुआ कि क्वेश्चन के आंसर चेंज। आइए दूसरा देखते हैं बाबू, यहाँ पे 2 नंबर क्या देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 कि मैं कह नहीं सकती, मैं कह नहीं सकती। अब एक्सचेंज होगा भाववाच्य में, आइए देखते हैं भाववाच्य में दूसरा, मुझसे कहा नहीं जाता। देखिए इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो आपके भाव से मतलब प्रेरित होकर के ये वर्ड, ये वाक्य बन रहे हैं कि नहीं, तो ये बन रहे हैं जब तो भाववाच्य में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ये जो है इसमें कर्ता की प्रधानता मैं, देखिए मैं कह नहीं सकता,
या मैं कह नहीं सकती, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों को इंडिकेट कर सकता है। अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं मित्र। आइए 3 नंबर पे देखिए बोर्ड पर, तीसरा पॉइंट है वह सो नहीं सका, वह सो नहीं सका। अब यहाँ पे जब भाववाच्य में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, उससे सोया नहीं गया, यानी कि परिवर्तन होगा तो उससे सोया नहीं गया, यानी कि उसकी कोई प्रॉब्लम रहेगी तभी सोया नहीं गया, है कि नहीं। अनेक प्रकार की प्रॉब्लम होती है आप लोगों की, समझ रहे हैं ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 4। ये पॉइंट नंबर 4 का है, तुम नहीं खेलते, तुम नहीं खेलते। और इस वाक्य में देखिए बच्चे कि यहाँ पे तुमसे खेला नहीं जाता। अब यहाँ पे बोला गया कि यहाँ तुमसे खेला नहीं जाता, यानी कि भाव का दोष, भाव के ज्ञान, भाव का बोध, भाव की प्रधानता का बोध होने लग रहा है, तो किसमें चला जाएगा, ये सेंटेंस भाव यानी कि भाववाच्य में चला गया। ठीक है, आइए लास्ट पॉइंट की बात करते हैं 5 नंबर की। यहाँ पे चलो आज मिलकर, चलो आज मिलकर कहीं घूमते हैं। तो यहाँ पे देखिए चलो आज मिलकर घूमते हैं, तो यहाँ पे क्या है, मतलब पर्सनली कहा गया है कर्ता के लिए। लेकिन मेरे दोस्त इसमें 5 नंबर देखिए, चलो यहाँ पे चलो आज मिलकर कहीं घूमा जाए, घूमा यहां से पता चल रहा है क्या, घूमा जाए, तो इससे पता चल रहा है कि भाव यानी कि मिलकर हम लोग कहीं घूमा जाए, हर एक व्यक्ति के भाव का बोध होने लग रहा है, तब इसलिए क्या हो जाएगा, भाववाच्य। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य का निर्माण कैसे किया जाएगा। मात्र आप ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा है, देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट कि कर्ता यहाँ पे जो था, कर्ता के साथ से, यही है से का प्रयोग होता है, यानी जो कर्ता है उसमें से का प्रयोग होने लगता है तो चला जाता है भाववाच्य में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टार पॉइंट है, ठीक है, स्टार पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि जो क्रिया होती है मेरे दोस्त वह हमेशा एक वचन और अन्य पुरुष में होती है, क्योंकि पुरुष को डिफाइन किया गया था, पुरुष को परिभाषा बताया था, और पुरुष की संख्या 3 होती है। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष को यहाँ इंडिकेट किया है, अन्य पुरुष। देखिए जब आप पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा, क्लियर रहेगा, तब आपको बातें जो लिखा जाएगा वो बात आप पकड़ सकते हैं। नहीं पॉइंट क्लियर रहेंगे तो बात आप नहीं समझ सकते, क्योंकि एक दूसरे से पॉइंट जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना। आइए देखते हैं, फिर यहाँ पे स्टार पॉइंट तीसरा बन गया कि नहीं, नहीं अगर किसी भी नहीं का प्रयोग, यहाँ पे यूज का मतलब क्या होता है, प्रयोग। नहीं का प्रयोग केवल किसमें किया जाता है, निषेधात्मक वाक्य में, निषेधात्मक वाक्य में किया जाता है, समझ रहे हैं नहीं। निषेधात्मक वाक्य का मतलब निगेटिव, नकारात्मक वाक्य, समझ रहे हैं ना। तो आपका नकारात्मक वाक्य में किसका प्रयोग किया जाएगा बच्चे, नहीं का प्रयोग किया जाता है, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब आपको पूरी बात क्लियर हो चुकी वाच्य की कि वाच्य क्या है। देखिए अगर सिंपल वे में हमें बताना रहता तो मात्र 5 से 10 मिनट लगता, हम पूरा फाइनल कर देते बात को। वाच्य के डिफिनेशन बता देते। वाच्य के भेद 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य के डिफिनेशन बता देते कि जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है कर्तृवाच्य कहलाता है, और कर्मवाच्य की परिभाषा बता देते कि जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध होता है कर्मवाच्य, और भाववाच्य की प्रधानता भाववाच्य। बात खत्म हो जाती, और एक एक दो एग्जाम्पल दे देते, तो 3 है, 3 दूना 6 एग्जाम्पल हो जाते, बात खत्म। मात्र 7 से 8 मिनट में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाता। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हर बच्चे को प्रॉफिट होना चाहिए, बच्चा डीपली पढ़े ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम हिंदी में गारंटी किस लिए लेते हैं, इसीलिए लेते हैं ताकि जितना सिलेबस है उस सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से आपका तैयार कराया जाता है हमारे द्वारा। अब क्या है कि ये क्या है, ये जीएस का पैटर्न नहीं है कि आप इसमें भूल जाएंगे। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इत्यादि के बारे में हम बताएं, उसके बारे में हम कुछ और बात कर रहे हैं। सवाल यूपीएससी के द्वारा कुछ और पूछा जा रहा है। अरे मेरे दोस्त, यहाँ कुछ नहीं पूछा जाएगा, यहाँ वही पूछा जाएगा जो आप पढ़ते हो। मैथ हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, ये तीनों 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सीमित सिलेबस में सीमित क्राइटेरिया से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा वाच के बाद जो है कि अव्यय आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए थैंक यू।